दोस्तों ये न्याज़बो, रेहान, तुलसी, इसके 3-4 नेम हैं और इसकी मेडिसिन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आमतौर पर देहातों में इससे लोग चटनी भी बनाते हैं इनके पत्तों की। और इसका सीड तैयार है और सीड निकालना चाहिए जब खुश्क हो जाए, क्योंकि इसकी ग्रोथ फिर जो है रुकी रहती है। नई ग्रोथ के लिए ज़रूरी है कि इसका सीड निकाल दिया जाए। और फिर कुछ इसकी जो शेप भी गोल करना हो, कैसे रखना हो, कोई गैर ज़रूरी टहनी है तो वो भी निकाल दें। इस पौधे के बारे में मशहूर है कि इसको जन्नत का पौधा भी कहते हैं। और ये भी है, रवायत है कि अगर कोई किसी को ये पौधा गिफ्ट करे तो वो लेने से इनकार ना करे। ये बड़ी इसके फ़वाइद हैं, मेडिसिन वैल्यू है, बेनिफिट हैं इसके। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर घर में एक पौधा ज़रूर होना चाहिए। ये सीड कलेक्शन के बाद आपको लगाना भी सिखाएंगे मंशा साहब किस तरह लगाते हैं। काफ़ी सीड निकाल दिए हैं और ये प्रून करने से अभी और अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट हो गया और उसमें इंशाल्लाह ये और बढ़ जाएगी। इसको थोड़ा सा और प्रून करेंगे, लेकिन अभी चूँकि जस्ट स्टार्ट हुआ है रेनी सीज़न, इसको प्रॉपर शेप देंगे। अब आपको बेज़ल, तुलसी, न्याज़बो, ये सारे नाम इसके, तो हम बलंगा भी इसके सीड को कहते हैं। और ये लगाने लगे हैं। ये मंशा साहब फ्रेश जो सीड तोड़ के लाए थे बंच, उससे ये देख रहे हैं, मसल के बीज निकाल रहे हैं उसमें से। इसमें थोड़ा बहुत इसका छिलका भी आ जाए बीज का, ऊपर कवर का, तो कोई मसला नहीं है, ये लग जाता है वैसे भी। ये इतना बीज जो अभी कागज़ पे गिरा है, ये कम अज़ कम इसमें से 5-6 गमलों में लग सकता है। बीज की सफाई कर लें उसको। जब मुंह से हवा देंगे आप तो ये खुद ब खुद छिलका उड़ जाएगा और प्योर खालिस बीज इकट्ठा हो जाएगा आपके लिए। यही बीज अगर आप पानी में भिगोएं तो आपको बहुत ही अच्छा, गर्मी के लिए ड्रिंक्स में आप डाल सकते हैं इसको। तो हम बलंगा करके सॉइल जो लिए सीडलिंग के लिए वो है बालू माटी। बालू माटी जो है ये रिवर से निकाली जाती है और इसमें काफ़ी मिकदार सैंड की भी होती है। तो ये पोरस होती है और अगर बाई चांस बारिश या पानी ज़्यादा लग जाए तो वो खुद ब खुद ड्रेन हो जाता है। तो इसके लिए सीडलिंग में ये सिलेक्ट की जाती है। इसमें हल्की हल्की उंगलियों से स्लॉटें बनाएं और उसमें सीड को थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड कर दें। ये स्प्रेड करने के बाद इसमें ज़्यादा गहराई में तो डालना नहीं है आपने, लेकिन इसको आप ऊपर भी डाल देंगे तो ये ग्रो हो जाएगा। तो अब इसको आपने हाथों से थोड़ा लेवल कर दें और फिर पानी डाल के हल्का सा, और इसको बेशक पार्शली एरिया में या सनी एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इसका पानी खुश्क नहीं होना चाहिए। खुश्क हो गया तो सीड डेड हो जाता है। ये है सीडलिंग का रिज़ल्ट। अभी और भी सीड निकल रहे हैं, मैंने कहा चलो निकल आए हैं तो आपको दिखा भी देते हैं। ये चंद एक सीड मैंने इसके गमले में फेंके थे, तो इसमें अभी भी कुछ थोड़े से सीड पड़े हुए हैं, लेकिन ये ग्रो हो गए हैं। मैंने सोचा आपको इसको स्प्लिट करना भी दिखाते हैं कि किस तरह लगाते हैं, आगे शिफ्ट करते हैं। तो आइए इसको स्प्लिट करके देखते हैं। अभी इनको निकाल के दूसरे पॉट्स में लगाते हैं। तो इसमें मैंने कुछ रेन लिली के लगाए थे बल्ब्स, तो जो उसकी सैंड थी वो थोड़ी सी उसमें सैंड मिक्स की थी सॉइल में, तो वो सॉफ्ट सी है। तो अगर इसे निकालते हुए अगर इसकी रूट्स भी निकल आएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में नज़र आता है तो आप खींच के भी ले आएंगे तो वो भी लग जाएगा। ये रेनी सीज़न में ऐसा हो सकता है, सावन में
ये 15 जुलाई टू 15 अगस्त आजकल मतलब इसका नॉर्मली सीज़न होता है, जिसमें आप कटिंग लगाएं, आप सीडलिंग करें या आप कोई एयर लेयरिंग करें। लेकिन अभी इस गमले में मैंने लगा दिया है ऑलरेडी, उसमें एक पौधा लगा हुआ था और बाकी में 2-2 3 दिन करेंगे। अगर किसी को गिफ्ट भी देना हो ना तो 2-3 तो हों, अगर कोई एक मर भी जाए तो कम से कम उसका कामयाब हो जाए। तो इस तरह ये अभी इसको पानी लगा के रख देना है आपने। पहले दिन अगर एक आध दिन शेड में भी रखेंगे तो ये इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा। ये देखें एक दिन में स्टेबल हो गया है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं कटिंग पे, सीडलिंग पे, एयर लेयरिंग पे।